नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह से आज 6 रमज़ानुल मुबारक की तारीख़ है और छठा रोज़ा इतवार का दिन है। और ये जो इतवार का दिन होता है, ये पीर फ़कीरों का दिन होता है। इस दिन जो भी वजीफ़ा मैं आप लोगों को बताने लगी, इसको पढ़कर आप अपनी ज़िंदगी के तमाम हाजात को पूरा करवा ले। रब कायनात की ज़ाते पाक से अल्लाह पाक इस वजीफ़े को पढ़ने वाले की तमाम हाजात, तमाम मुरादें पूरी अता फरमाता है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से। रब कायनात इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद आपकी तकदीर को बदल देता है। इसको पढ़ते ही आपकी ज़िंदगी की तमाम हाजात, तमाम मुरादों को रब कायनात पूरा अता फरमा देगा और आपकी ज़िंदगी की जो भी कमियां हैं वो सब पूरी हो जाएंगी। जो ज़िंदगी में आपको पहले ना मिल सका, वो इस वजीफ़े को पढ़कर आप रब कायनात की बारगाह से ले सकते हैं। रब कायनात अपने गैबी ख़जानों के मुंह आप पर खोल देगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह और अज़ीज़। और आप और किसी मकसद के लिए भी इस वजीफ़े को पढ़ सकते। किसी बीमार के लिए, अपना घर ख़रीदने के लिए, कर्जा उतारने के लिए, औलाद के लिए, जिनकी औलाद ना फरमाने उसके लिए, किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को आज के दिन पढ़ सकते हैं। पूरा दिन है अभी पढ़ा हुआ, किसी भी वक़्त, किसी भी जगह पर आप इस वजीफ़े को बैठकर पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले रब कायनात की ज़ाते पाक पर आपका यकीन कामिल होना चाहिए। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। इसीलिए आपने सिर्फ वजीफ़ा पढ़ना है और बाकी काम सब रब कायनात की ज़ाते पाक पर छोड़ दे कि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकुन हो जाता है। उसके हुक्म के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो भी होता है उसी के हुक्म से होता है। सिर्फ आपने वजीफ़ा पढ़ना है, सब उस पर छोड़ दे। वो अपने गैबी ख़जानों से कैसे आपकी मदद अता फरमाता है, ये आप भी सोच नहीं सकेंगे। मगर पुख्ता यकीन और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी भी लाजमी रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और वजीफ़ा करने से पहले अपने कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखना है, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं। और अल्लाह पाक का कोई सा भी एक नाम लिख दीजिएगा, ताकि फिर वजीफ़े की भी आपको इजाज़त मिल जाए। और अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हो, किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या वजीफ़े का पूछना चाहते हो किसी काम के लिए, या कि महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहें, या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे कोई भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझे अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना। ऐसा ना हो कि कोई बात रह जाए और फिर वजीफ़ा ठीक ना हो
और आपने अपनी तरफ से किसी वजीफ़े में ना तो कोई लफ्ज़ कम करना है, ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर हम अपनी तरफ से कम या ज़्यादा भी कर देते तो भी हमारा वजीफ़ा वो ठीक नहीं होता। जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊं, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। वजीफ़ा किसी भी वक़्त किसी भी जगह पर आप इस आज के दिन पढ़ सकते हैं। घर में, ऑफिस में, मदरसे में, मस्जिद में, दुकान में, कहीं पे भी बैठकर आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर जब वजीफ़ा पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ आपने पढ़ना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है, ना ही उठना है और ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका और आपकी ज़िंदगी के इतने बड़े मसले हल हो जाएंगे। आपने बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ना। पढ़ने के बाद ही किसी से बात करनी है या उठना है। आपने सबसे पहले तो कहीं पे भी बैठकर इस वजीफ़े को कर रहे हैं तो बावजू होकर बैठ जाना। किसी नमाज के साथ पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं, वैसे भी किसी भी वक़्त पढ़ना चाहे तो भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपने वज़ू किया और उसके साथ ही आपने एक जगह पे बैठ जाना है। कहीं पे भी बैठ रहे हैं आप, बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ बैठ के पढ़ना है। एक मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर बेहतर है कि दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला दुरूद पाक एक मरतबा आपने पढ़ के एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोनों के एक एक मरतबा पढ़ के अपने वजीफ़े को शुरू कर देना है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो रब्बे कायनात के इस्मा मुबारक का वजीफ़ा है। वो या लतीफ़ू, या लतीफ़ू, या लतीफ़ू, या लतीफ़ू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। उसके साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा वो भी रब्बे कायनात के इस्म मुबारक का वजीफ़ा है। या समीओ, या समीओ, या समीओ, या समीओ। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। उसके बाद आपने तीसरे नंबर पर एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के कुरान पाक की एक सूरत पढ़नी जो सबसे छोटी सूरत है, सूरह कौसर। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। इसको एक मरतबा पढ़ के आपने या अल्लाहू, या अल्लाहू, या अल्लाहू, इसको आपने 3 मरतबा पढ़ना है। जब एक मरतबा सूरह कौसर, 3 मरतबा या अल्लाहू पढ़ लिया, फिर आपने दोबारा से एक मरतबा सूरह कौसर पूरी पढ़नी है। उसके साथ फिर 3 मरतबा आपने या अल्लाहू, या अल्लाहू, या अल्लाहू, इसको 3 मरतबा पढ़ना है। फिर 2 मरतबा हो गया अब ये। अब फिर तीसरी मरतबा दोबारा से आपने एक मरतबा सूरह कौसर पूरी पढ़नी है। उसके साथ फिर दोबारा से या अल्लाहू, इसको भी आपने 3 मरतबा पढ़ना है। ये 3 मरतबा सूरह कौसर या अल्लाहू जब पढ़ ले, एक मरतबा फिर दूसरी मरतबा दोबारा इसको पढ़ना, फिर तीसरी मरतबा इसको पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उसके साथ आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह शरीफ पूरी पढ़ी एक मरतबा। उसके साथ ही अपना पहले नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना, या लतीफ़ू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ा। उसके साथ दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा या समीओ, इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ के एक मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के सूरह कौसर पूरी एक मरतबा पढ़कर 3 मरतबा या अल्लाहू पढ़कर फिर दोबारा से एक मरतबा सूरह कौसर पढ़ी, फिर या अल्लाहू 3 मरतबा पढ़ा, 2 मरतबा होगा। फिर तीसरी मरतबा आपने एक मरतबा सूरह कौसर पढ़ी, फिर या अल्लाहू को 3 मरतबा पढ़कर आपने वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। फिर आपने रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में दोनों हाथों को बुलंद कर लेना है और खूब सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है। और उसके बाद आपने अपने रब्बे कायनात से जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा। और दुआओं में मुझे भी लाज़मी याद रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात आपकी तमाम हाजात, तमाम मुरादों को पूरा अता फरमाए अपने हुक्म से। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।